हेलो बच्चों, मेरा नाम है शशिभूषण पटेल और आप देख रहे हैं मेरा और आपका खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री टाइटन। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोललता के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मोलेलिटी। तो ये मोलरता या मोलेलिटी क्या होते हैं? मोलेलिटी होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या किसमें? 1 किलोग्राम विलायक में। ध्यान से देखिए, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोललता कहते हैं। जबकि मोलरता क्या होता था? चलिए इन दोनों को जो है साथ लेते लेते हुए जो है हम चलते हैं। ठीक है, इधर जो है हम ले लेते हैं मोललता, जिसको हम बोलते हैं मोलेलिटी, और मोलरता, जिसको हम बोलते हैं मोलेरिटी। ठीक है, ये है मोलेलिटी और ये है मोलेरिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोलरता, मोलेरिटी, और ये है मोलेलिटी, जिसको हम बोलते हैं मोललता। तो चलिए दोनों को जो है साथ में लेते हुए चलते हैं। तो मोललता क्या होता है? मोललता होता है विलेय के मोलों की संख्या, किसमें? 1 किलोग्राम विलायक में। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये कहलाता है हमारा मोललता। जबकि मोलरता या मोलेरिटी क्या कहलाता था? ये भी विलेय के मोलों की संख्या है। दोनों जो है विलेय के मोलों की संख्या है, लेकिन मोलरता क्या है? विलेय के मोलों की संख्या किसमें? 1 लीटर विलियन में। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसको हम मोलरता कहते हैं। जबकि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उसको हम जो है मोललता कहते हैं। तो देखिए अंतर क्या है यहाँ पर विलायक के 1 किलोग्राम यहाँ विलायक लेते हैं और यहाँ पर लिया जाता है विलियन। विलियन का आयतन कितना लेते हैं हम? 1 लीटर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये कहलाता है मोललता। जबकि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये कहलाता है हमारा मोलरता। तो दूसरा ध्यान देने वाली बात, अब देखिए यहाँ पर क्या लिया जा रहा है? 1 किलोग्राम विलायक। अब ये किलोग्राम, ये किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो मोललता है, इसमें जो है द्रव्यमान की प्रधानता होती है। मोललता में क्या होता है? द्रव्यमान की प्रधानता होती है। जबकि यहाँ पर देखिए क्या लिया गया है? 1 लीटर, तो लीटर, ठीक है, किसका मात्रक है? ये आयतन का मात्रक है। तो इसमें जो है आयतन की प्रधानता होती है। मोलरता में आयतन प्रधान होता है, मोलरता आयतन प्रधान होता है, जबकि जो है मोललता जो है द्रव्यमान प्रधान होता है। यदि आपको बोला जाए, ठीक है, यदि आपको बोल दिया जाए कि HCl के जलीय विलयन की मोललता, HCl के जलीय विलयन की मोललता 3m है। और एक चीज, यहाँ पर ये जो मोललता है, इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, जबकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो मोलरता है, इसको हम M से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको बोला जाए कि HCl के जलीय विलयन की मोललता 3m है, इसका मतलब है 3 मोल HCl के उपस्थित हैं, किसमें? 1 किलोग्राम पानी में। ठीक है, यहाँ पर देखिए HCl का जलीय विलयन है, तो HCl के जलीय विलयन की मोललता कितना है? 3m है। इसका मतलब है कि HCl के 3 मोल उपस्थित हैं, किसमें? 1 किलोग्राम पानी में। 1 लीटर विलयन में नहीं, 1 किलोग्राम पानी में। यहाँ पर हम लेते हैं विलायक को। ठीक है, यहाँ पर हम किसको लेते हैं? विलायक को लेते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें। अब दूसरा इनमें जो मुख्य अंतर था कि मोललता जो है द्रव्यमान प्रधान होता है, जबकि मोलरता क्या होता है? जो है आयतन प्रधान होता है। चलिए अब देखते हैं। अब ये द्रव्यमान है, ठीक है, अब इस द्रव्यमान का जो है हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है,
या द्रव्यमान का टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो क्या उसका द्रव्यमान बदलेगा? नहीं बदलेगा। ठीक है, अर्थात ये जो मोललता होता है वो ताप से अप्रभावित होता है। ये जो मोललता है वो ताप से क्या होता है? अप्रभावित होता है। जबकि यहाँ पर अब देखिए मोलरता क्या होता है? आयतन प्रधान है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 1 लीटर विलियन है। अब यहाँ पर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इसका आयतन भी क्या होगा? चेंज होगा। आयतन भी क्या होगा? चेंज होगा। अर्थात ये जो मोलरता है वो क्या होता है? ताप से प्रभावित होते हैं। ये जो मोलरता होता है वो क्या होता है? ताप से जो है प्रभावित होता है। तो चलिए यहाँ पर मोललता के साथ साथ मोललता और मोलरता में भी जो है अंतर हो गया। चलिए अब जो है मोललता का जो है सूत्र देख लेते हैं। तो एक उदाहरण जो पहले भी हम देखे थे कि HCl के एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन की मोललता 3m है। इसका मतलब क्या था कि 3 मोल HCl के उपस्थित थे किसमें? 1 किलोग्राम पानी में या 1 किलोग्राम विलायक में। तो यहाँ से जो है हम मोललता जिसको हम जो है स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, क्या लिख सकते हैं? मोललता बराबर यहाँ पर देखिए क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे, अब यहाँ पर क्या है? विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, क्या है यहाँ पर? विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। और वो द्रव्यमान किस में है? किलोग्राम में है। वो द्रव्यमान किस में है? किलोग्राम में है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमको जो है मोललता का सूत्र पता चल गया। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। अब जो है इसका मात्रक देख लेते हैं या इसकी इकाई देख लेते हैं। तो देखिए ऊपर में क्या है? ऊपर में है विलेय के मोलों की संख्या, तो ऊपर में है मोल बटे यहाँ पर है विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में है? किलोग्राम। तो यहाँ पर मोललता का मात्रक क्या हो गया? मोल पर प्रति किलोग्राम या मोल पर केजी। तो यहाँ पर हमको मिल गया मोलरता की इकाई मोल पर केजी, या तो इसको जो है हम स्मॉल m से भी शो करते हैं। चलिए अब जो है मोललता से संबंधित जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें है सबसे पहला, एक लवण का अणुभार 30 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक लवण का अणुभार 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोला गया। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ml जल में घोला गया। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? विलयन की मोललता। तो चलिए फॉर्मूला है हमारे पास। फार्मूला क्या है? स्मॉल m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, और वो द्रव्यमान किस में है? किलोग्राम में है। तो चलिए आप सभी को पता है विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार, मास अपॉन मोलिकुलर मास बटे यहाँ पर है विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किस में है? किलोग्राम में है। तो चलिए यहाँ पर जो है देख लेते हैं हमको जो है क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है विलायक का भार, ठीक है, लवण की 3 ग्राम मात्रा, मतलब विलायक का भार कितना है? 3 बटे उसका अणुभार कितना दिया है? 30 दिया है बटे विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए विलायक क्या है? जल है, और उसका द्रव्यमान कितना है? 250 ग्राम। क्योंकि किलोग्राम में है तो बटे क्या हो जाएगा? 1000 बराबर क्या हो जाएगा?
3/30 गुणित बटे का बटे ऊपर चला जाएगा, 1000 गया ऊपर ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एकम 3 एकम 3 शून्यम, ये एकम ये चौं, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हो गया 2/5, या इसको हम लिख सकते हैं 0.4 मोल पर केजी। तो यहाँ पर हमको जो है मोललता मिल गया 0.4 मोल पर केजी या 0.4 एम। चलिए मोललता से संबंधित जो है अगला प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न है 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम विलयन में विलेय है। क्वेश्चन है हमारे पास 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम विलयन में विलेय है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास स्मॉल m इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलायक का भार, जिसको हम बोलते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। विलायक का भार वो भी किस में है, किलोग्राम में है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार मास प्लस विलेय बटे विलेय का अणुभार बटे मोलेकुलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, किलोग्राम में। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, मास दिया गया है, विलेय का भार कितना है 20 ग्राम, विलेय का अणुभार, विलेय क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। तो सोडियम का आप सभी को पता है, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहाँ पर 23 धन 16 धन 1 बराबर यहाँ पर अणुभार सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमको कितना मिल गया 40, तो 20/40 बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार कितना है। तो यहाँ पर देखिए विलायक का भार नहीं दिया गया है, यहाँ पर हमको दिया गया है विलयन का भार। अब बताइए विलयन का भार कितना है, विलयन का भार कितना है 100 ग्राम, यहाँ पर विलेय का भार कितना है, विलेय का भार कितना है 20 ग्राम, तो विलायक का भार कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको लिखना क्या है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट अर्थात हमको यहाँ पर विलायक का भार लिखना है। तो विलायक का भार कितना है, तो यहाँ पर 100 ऋण 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 ग्राम। तो यहाँ पर मान 100 मत रख दीजिएगा, क्योंकि ये 100 ग्राम विलयन का भार है और यहाँ पर नीचे में हमको रखना है विलायक का भार, क्योंकि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर विलायक का भार रखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं विलायक का भार 80, तो किलोग्राम में है तो बटे कितना हो जाएगा 1000, इसको क्या लिख सकते हैं और 20/40, बटे का बटे ऊपर चला जाएगा 1000 ऊपर और यहाँ 80, तो यहाँ पर एकम ये दूनी एकम ये हो गया, अब 1 0 कट गया 1 0 कट गया, 8 एकम 8 पंचे, तो यहाँ पर हमको मिल गया सॉरी, तो यहाँ पर 8 छिक्का 48 बचा 2, 8 दूनी 16 और ये, तो यहाँ पे हमको मोललता का मान मिल गया 6.25 मोल पर केजी। तो चलिए मोललता से संबंधित अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है 1 लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमको क्या ज्ञात करना है, मोललता। यहाँ पर विलयन का घनत्व दिया गया है 1.038 ग्राम पर ml। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार वो भी किस में, किलोग्राम में। तो चलिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार।
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं भार। यहाँ पर विलेय का भार यहाँ पर कितना दिया गया है हमको? विलेय का भार दिया गया है 40 ग्राम। विलेय का अणु भार आप सभी को पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 23 धन 16 धन 1 बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार कितना होता है? 40 बटे यहाँ पर हमको निकालना है विलायक का भार। तो यहाँ पर देखिए क्या विलायक का भार है? नहीं है। यहाँ पर हमको दिया गया है 1 लीटर विलयन, ठीक है, 1 लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 1 लीटर विलयन। अब 1 लीटर विलयन, अब विलयन का आयतन कितना है? 1000 ml। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? विलयन का द्रव्यमान। जब तक हमको यहाँ पर देखिए हमको किसका द्रव्यमान पता है? हमको विलेय का द्रव्यमान पता है, ठीक है। अब हमको क्या जरूरत है? विलयन का द्रव्यमान। यदि विलयन का द्रव्यमान हमको पता चल गया तो विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणित घनत्व। तो यहाँ पर आयतन कितना है? 1 लीटर बराबर 1000 ml गुणित घनत्व यहाँ पर कितना दिया गया है? 1.038 ग्राम पर ml। तो ये ml से ml कट गया, यहाँ पर हमको मिल गया 1038 ग्राम। ये हमको पता चला विलयन का द्रव्यमान। अब विलेय का द्रव्यमान कितना है? विलेय का द्रव्यमान तो देखिए यहाँ पर क्या है? विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना है? विलेय का द्रव्यमान 40 ग्राम। तो यहाँ पर यदि विलयन के द्रव्यमान में हम विलेय का द्रव्यमान घटा दें तो यहाँ पर क्या पता चल जाएगा हमको? विलायक का द्रव्यमान। क्योंकि विलायक और विलेय मिलके क्या बनाते हैं? विलयन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 998 ग्राम। तो यहाँ पर हमको पता चल गया विलायक का द्रव्यमान। तो कितना है विलायक का द्रव्यमान? 998 ग्राम। ग्राम है लेकिन हमको यहाँ पर किस में लेना है? किलोग्राम में। तो बटे क्या हो जाएगा? 1000। तो 40 बटे 40 बटे का बटे ऊपर चला जाएगा 1000 बटे 998। 40 से 40 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 पंछे 2 शून्यम 2 शून्यम, यहाँ पर 2 चौ 8 2 निया 18 और 2 निया 18। तो यहाँ पर फाइनल आंसर 500 बटे 499। यदि इसको भाग दें तो कितना आ जाएगा? 1.002 मोल पर केजी या एम। तो यहाँ पर हमको इसका मोलैलिटी क्या मिल गया? 1.002 मोल पर केजी। चलिए मोललता से संबंधित जो है अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक बोतल में रखें, एक बोतल में रखें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का सांद्रण 49% वेट बाय वेट लिखा है। एक बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का सांद्रण 49% वेट बाय वेट लिखा है। उसका घनत्व 1.5 ग्राम पर ml है। तो यहाँ पर हमको जो है मोललता जो है ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब 49% वेट बाय वेट क्या है? H2SO4 है। इसका मतलब क्या होता है? पहले ही पढ़ चुके हैं कि 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर विलेय का भार हमको पता चल गया कितना है? 49 ग्राम। तो चलिए फॉर्मूला है हमारे पास स्मॉल m इक्वल टू n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार, वो भी किस में? किलोग्राम में। तो चलिए अब विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार, मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो चलिए यहाँ पर पदार्थ का भार दिया गया है कितना है? 49 ग्राम। पदार्थ का अणुभार, सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार
आप सभी को पता है कितना होता है 98 बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार। तो यहाँ पर हमको जो है विलायक का भार नहीं पता, लेकिन हमको यहाँ पर क्या पता है, विलयन का भार। तो यहाँ पर विलयन का भार कितना है, विलयन का भार कितना दिया गया है 100 ग्राम। यहाँ पर देखिए विलेय का भार कितना है, विलेय का भार है 49 ग्राम। और यदि हमको यहाँ पर विलायक का भार निकालना हो तो विलायक का भार बराबर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ निकल आएगा 51 ग्राम। विलायक का भार यहाँ पर निकल गया 51 ग्राम बटे, क्योंकि किलोग्राम में है तो बटे कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 49 बटे 98 गुणित 1000 ऊपर चला जाएगा बटे 51। ये एकम, ये दूनी, ये 2 एकम 2 पंचे 2 शून्यम 2 शून्यम। तो यहाँ पर 500 बटे कितना आ गया 51। यदि यहाँ पर इसको हम डिवाइड करें, यदि हम इसको यहाँ पर डिवाइड करें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 9.8 मोल पर केजी। ये आ गया आपका यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का मोलैलिटी। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का मोललता यहाँ पर आ गया 9.8 मोल पर केजी। तो उम्मीद है आपको मोललता से संबंधित जो है सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो जो है क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ पर मैंने प्रयास किया कि आपको जो है मोललता से संबंधित अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करा सकूँ। तो उम्मीद है आप सभी को जो है मोललता और मोलरता इसमें जो अंतर है और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।